Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you a very simple method of finding out or calculating the internal rate of return, that is IRR. इस वीडियो के मुखातब वो स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं जिन्होंने पहले IRR को कैलकुलेट करना जानते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ ये शॉर्ट मेथड डिस्कस करूं, पहले मैं आपके साथ एक वो वाला मेथड डिस्कस करता हूं जो कि अभी तक चला आ रहा है, जो कि अल्टरनेटिव मेथड के नाम से मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगाया। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मली नेट प्रेजेंट वैल्यू एक गिवन बेसिक डिस्काउंट रेट होता है, उसके ऊपर डिस्काउंट रेट के ऊपर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक कैश फ्लो स्ट्रीम की। जो भी उसमें इनफ्लोज हैं आउटफ्लोज हैं उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली अगर वो पॉजिटिव है तो डिस्काउंट रेट को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 8% है, 8% पे पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट रेट को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ करता चला जाता है वैसे वैसे जो है वो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज़ करती है। ये आप सब जानते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसके फार्मूले से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 1+i यानी कि इंटरेस्ट रेट होता है। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज़ करती चली जाएगी तो जो है वो आंसर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू का कम होता चला जाएगा। लाइक यू कैन सी इन दिस एग्जांपल कि फ़र्ज़ करेंगे डिनोमिनेटर में जो आपको नज़र आ रहा है 1.08 रेज़ टू पावर 3। तो आप फॉर एग्जांपल हम सिंपलिसिटी के लिए रेज़ टू पावर ना भी करें तो अगर डिनोमिनेटर 1.08 है तो आंसर जो है जितना आएगा, और अगर हम डिस्काउंट रेट को इंक्रीज़ करते चले जाएं 1.12 कर दें तो 1.12 करने से 1 डिवाइडेड बाय 1.12 आंसर जो है वो थोड़ा आएगा। जब वो आंसर थोड़ा आएगा तो वो फ्रैक्शनल आंसर होगा, 0.89 है, लाइक 1 डिवाइड बाई 1.12, तो उससे जो है वो जो भी आप कैश फ्लो को उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर रिड्यूस होता चला जाएगा। तो यही वजह है कि हम इसमें अपने मेथड में वापस आते हैं। तो ये प्रीवियसली जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं कि वो एक मखसूस जो है वो डिस्काउंट रेट लेते हैं और उसको इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। जब इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी और अंदाज़न तकरीबन वो उसको ज़ीरो के करीब लेके आ जाते हैं और फिर उसके ज़रिए IRR आ जाती है। ये जो शॉर्ट मेथड है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक बेसिक डिस्काउंट रेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू हासिल होगी। इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। टेक नेट प्रेजेंट वैल्यू एट अ गिवन डिस्काउंट रेट से 8%। ये आपको कोई भी डिस्काउंट रेट गिवन हो सकता है। दिस कुड बी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी। इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव देन इंक्रीज द डिस्काउंट रेट अप टू से 20%। आपने ये नहीं करना कि आप 8 से 10 पे ले जाएँ, 12 पे ले जाएँ, 14 पे ले जाएँ। आपने एक बहुत बड़ा जंप लेके लाइक 20% पे ले जाएँ। यानी अगर 8% पे पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है तो आप उसको इमेजिन करें कि कितना मैं डिस्काउंट रेट को हायर ले जाऊं तो जिसके ज़रिए जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव तक पहुंच जाएगी। तो मैंने नॉर्मली ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि मैं 20% तक चला जाऊँ और उससे नेट प्रेजेंट वैल्यू ली जाती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मोस्ट लाइकली जो भी आपको मैंने सिनेरियोज़ देखे हैं उसमें ये वर्क करेगा। मोस्ट लाइकली दिस वुड बी नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, इससे नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी और जब वो आ जाए नेगेटिव तो फिर आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। एक वो वैल्यू आ गई, एक डिस्काउंट रेट आ गया जिसमें पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरी वैल्यू वो आ गई जिसमें आपके पास नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो उसके बाद फिर आप इस फार्मूले अप्लाई कर देंगे। इस फार्मूले को नोट कर लें। बेसिकली ये फार्मूला वही है जो कि एक थीम है जिसके अंदर एक्सट्रापोलेशन की थीम यूज़ की जाती है। उसमें डिस्काउंट रेट्स की भी एक्सट्रापोलेशन की जाती है और नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ की भी एक्सट्रापोलेशन की जाती है। और बहुत इसके बेसिक पे चले जाएं तो ये रेशो प्रोपोर्शन का ही निज़ाम है जो कि आप अपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो फार्मूला क्या है जी, रेट वो वाला रेट डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आई है, प्लस अब हमने यहाँ पे इधर ले लेनी है नेट प्रेजेंट वैल्यूज। पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय अगेन पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेगेटिव वाली नेट प्रेजेंट वैल्यू।
ये आप इधर समझ सकते हैं कि जब नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू से ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है हमने उस फ्रैक्शन से, उस डिफरेंस से जो कि डिफरेंशियल से, जो कि दोनों जो है वो डिस्काउंट रेट्स जो हैं उसको माइनस करने से आता है। हायर वो जिससे नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू हासिल होगी, और लोअर डिस्काउंट रेट जिसके ज़रिए पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू हासिल होगी। अब ये फार्मूला समझने के बाद इसको फार्मूले को नोट कर लें। इसको अब हम एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इलस्ट्रेशन के लिए मैं एक हॉर्नग्रेन कॉस्ट काउंटिंग से चैप्टर 21 एक्सरसाइज 16 पार्ट 7 से ये मैंने डेटा नोट किया है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। उसमें पार्ट ए में ये कुछ कैश फ्लोज हैं, और उन कैश फ्लोज में 8% जो डिस्काउंट रेट है उसके ज़रिए पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है 2218। इसको आप चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर भी अवेलेबल है। लेट्स सी, तो ये मैंने जो है इसका डाटा यूज़ किया है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये आपके सामने पैनल ए है, प्लान ए है, सॉरी प्लान ए के अंदर ये कैश फ्लोज गिवन है, और इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन है, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है, और ईयर्स गिवन है, ईयर 0 से लेके 5 तक, और डिस्काउंट फैक्टर्स 8% के हिसाब से गिवन है। ठीक है जी, और 8% के हिसाब से जो डिस्काउंट फैक्टर्स गिवन है हमने उसको मल्टीप्लाई किया है कैश फ्लोज के साथ, और ये हमारी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब यहीं से मैंने इसको फर्दर प्लान ए को, जो कि पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसको पिक किया है, और यही डाटा यूज़ करते हुए मैं इसमें एक जंप लिया, और इसको 20% के जो है वो प्रेजेंट वैल्यू, इसको डिस्काउंटिंग की है 20% डिस्काउंट रेट के साथ, और ये मुझे जो है वो नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू हासिल हो गई। अब मैंने उसी फार्मूले को पुट किया है। 8% मेरा लोअर वाला रेट था, तो रेट जिसके ऊपर पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है और वो लोअर होता है, इसको आर एल भी कह सकते हैं। ठीक है, यही वाला आर एल, और यहाँ पे इसको आर एल भी कह सकते हैं, और यहाँ पे हिंट के लिए मैंने इधर लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। ठीक है, ये आपके जो भी इसमें आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। सो 8% था, 8% पे वो पॉजिटिव आया था, और फार्मूले के मुताबिक जो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाय तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दिए हैं, और लोअर जो है हमारा रेट है, डिस्काउंट रेट है, वो 8% है, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी 8% की, और उसके बाद फार्मूले में आता है पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमने प्रीवियसली 2218 पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू उसको पुट कर दिया, और उसके बाद फार्मूले में नीचे आ गया अगेन वही पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू को, और अंडरस्टूड है कि माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा। सो 2218 डिवाइडेड बाई 2841 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और एक और फ्रैक्शन जो कि इनके दोनों डिस्काउंट रेट्स के डिफरेंशियल पे मुश्तमिल होगी। ठीक है जी, ये हम इसको यानी कि 12%, 20% माइनस 8% जो है वो उसको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन को। तो ये फ्रैक्शन हो गया इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ के डिफरेंस के हवाले से, और उसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया उनके लोअर और हायर जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के डिफरेंशियल के साथ। तो ये क्या है जी, हायर रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 20%, और लोअर था 8%, ये 12% आ गया, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये एक सेक्शन हो गया, और 8% से जो है वो बेसिक हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। तो इसमें इस फार्मूले की लॉजिक क्या है, लॉजिक इसके अंदर वही है जो कि एक्सट्रापोलेशन की है, सॉरी इंटरपोलेशन की है। तो इसको हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं हम, और इसमें जो है वो एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल आता है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की लॉजिक क्या है, वो यही है कि ये इस कैश फ्लोज की स्ट्रीम का एक इंटरनल रेट होता है, यानी कि
ये वो रेट होता है जो कि ये प्रोजेक्ट या ये कैश फ्लो स्ट्रीम एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है। तो इसमें से मसलन ये जो आंसर आपके सामने है 17.37 जो कि IRR है, जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट, ये कैश फ्लो स्ट्रीम्स इस ऑर्गेनाइजेशन को 17.37% का रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है जी। अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट्स, तो ये कंपनी अपने जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को देखेगी। अगर कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ये प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है कंपनी को इजाफी जो है वो रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। ये आप सब जानते हैं इसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो इस वक्त मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसकी एक कैलकुलेशन के साथ बहस थी, जो कि आप लोगों को मैंने ये इंटरपोलेशन मेथड के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करवाया है। और इस IRR के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है कि इसके ऊपर अगर हम नॉर्मली जैसे डिस्काउंटिंग करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, तो इस कैश फ्लो स्ट्रीम का नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसको मैं एक छोटी सी डायग्राम के ज़रिए भी आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि इजी मेथड है, जो कि सिंपल मेथड है। यानी कि 8% वो है जिसके ऊपर पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, 20% वो है जिसके ऊपर नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। तो ये जो IRR है ये इसके बीच में इन बिटवीन वाक़ है, और हमने इस फार्मूले के ज़रिए इसको इंटरपोलेट कर दिया है। तो ये देखें ज़रा, मैंने इस फार्मूले को इसके अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि यानी ये जो फ्रैक्शन है 8%, तो जो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जिसमें जो है हमने इसको ले लिया और इसमें प्लस हमने किया है उस फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन में हमने वो रेशो प्रोपोर्शन और इंटरपोलेशन की है जो कि उनके नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ के डिफरेंस और जो है वो उनके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स के डिफरेंस को आपस में रेशो प्रोपोर्शन इंटरपोलेशन के मेथड के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट करती है, और उनका कितना डिफरेंस बनता है ये हमें मैथमेटिक्स ये प्रोवाइड करता है कि हम उस 8% से लेकर 20% के दरमियान इस इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए 17.37 तक के जो है वो आंसर तक पहुँचते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, और इंशाल्लाह मज़ीद किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।